नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देखिए परिसर अध्ययन भाग 1 में पाठ क्रमांक 1 है प्राणियों का जीवन क्रम। तो इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न का उत्तर आप देख चुके हैं। इसमें कुछ स्वाध्याय में सही है या गलत इन प्रश्नों का यहाँ लेखन किया गया है और इस वीडियो के माध्यम से आपको इन प्रश्नों का उत्तर आपको ज्ञात कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, देखिए सही है या गलत हमको लिखना है इसमें। तो प्रश्न है, फिटकरी का चूर्ण पानी में नहीं घुलता। तो आप जानते हैं कि फिटकरी का चूर्ण पानी में यहाँ लिखा है नहीं घुलता। तो यह वाक्य सही है या गलत ये हमको लिखना है। तो इसके उत्तर में हमें लिखना होगा ये क्या है, गलत है। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, यह गलत है। दूसरा प्रश्न है, देखिए सही या गलत में, बकरी के मेमने अंडे में से बाहर निकल आते हैं। बकरी के मेमने अंडे में से बाहर निकल आते हैं, यह भी वाक्य क्या है बच्चों, गलत है। तो इसको लिखना होगा इसका उत्तर गलत। बकरी के मेमने जो है उधर से बाहर निकलते हैं, अंडे में से नहीं, इसलिए यह वाक्य गलत है। तीसरा प्रश्न है, देखिए चींटी के अंडे अत्यंत छोटे होने के कारण आसानी से दिखाई नहीं देते। यह वाक्य क्या होगा, यह वाक्य सही होगा, क्योंकि वे हमें आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। चींटी के अंडे जो हैं छोटे होते हैं, तो हमें इसका उत्तर लिखना होगा, यह वाक्य सही है। और चौथा प्रश्न है, देखिए जब अंडे में से तितली की इल्ली बाहर आती है तब उसे भूख नहीं होती। यह वाक्य क्या है, गलत है। उसे भूख होती है और वो पत्तों को क्या करती है, खा जाती है। तो यहाँ नहीं लिखा है और इसका उत्तर होगा गलत। जब अंडे में से तितली की इल्ली बाहर आती है तब उसे भूख नहीं होती। नहीं शब्द यहाँ लिखा है, उसे भूख होती है यहाँ नहीं लिखा है, इस कारण यह वाक्य क्या होगा, गलत होगा। पांचवा प्रश्न हम देखते हैं बच्चों, बिल्लियों के बिलौटे उनके उदर अर्थात पेट में से जन्म लेते हैं। तो आपको जानकारी है कि बिल्लियों के बिलौटे जो हैं, बिल्ली के बच्चों को बिलौटे बोलते हैं, उनके उदर पेट में से जन्म लेते हैं। यह वाक्य क्या होगा, इसका उत्तर हमें लिखना होगा, यह वाक्य सही है। तो हमने सही ऐसे लिख दिया। और छठा प्रश्न देखते हैं हम, तितली व्याघ्र शलभ की प्रौढ़ अवस्था है। तितली जो है व्याघ्र शलभ की प्रौढ़ अवस्था है, यह उत्तर जो है सही है। व्याघ्र शलभ यह तितली का नाम है। तो एक उत्तर क्या होगा, इसमें हमें लिखना होगा ये सही है। क्या है, सही लिखना होगा ऐसे। सातवां प्रश्न हम देखते हैं। सातवां प्रश्न है बच्चों, अंडों में चूजों की वृद्धि होने के बाद मुर्गी ही अंडों का आवरण तोड़कर चूजों को बाहर निकालती है। प्रश्न को हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसमें सही और गलत उत्तर को लिखना है। अंडों में चूजों की वृद्धि होने के बाद मुर्गी ही अंडों का आवरण तोड़कर चूजों को बाहर निकालती है। यह वाक्य जो है बच्चों गलत होता है, गलत है, और इसको हमें लिखना होगा गलत, क्योंकि मुर्गी अंडों को सेती है। और इस उत्तर को हमें लिखना होगा गलत। चूजे जो हैं अपने आप अंडों को फोड़कर बाहर निकलते हैं, मुर्गी उस अंडे को नहीं फोड़ती।